नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। उम्मीद करती हूँ कि आपके केंद्रीय विद्यालय के पेपर बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। पेपर के लेवल को देखकर बिल्कुल लग रहा है कि कंपटीशन भी इस बार काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। तो क्योंकि कंपटीशन की बात कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से पेपर अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं तो विद्यार्थियों के भी सवाल पूछने लाजमी हैं कि भाई इंटरव्यू की तैयारी करें, इतना स्कोर है, क्या करें क्या नहीं करें हमारा। तो संभव नहीं हो पाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के विद्यार्थी के सवाल का जवाब दिया जा सके। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में ही बात करने वाले हैं। पहला कि आपके केवीएस पीआरटी का जो सेफ स्कोर कितना रहेगा कि आप इंटरव्यू की तैयारी करें, और नंबर 2 आंसर की कब तक रिलीज हो सकती हैं, और नंबर 3 यहाँ पर ये भी हम बात करेंगे कि भाई इंटरव्यू में अपीयर होते हुए आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर कैसे काम शुरू करना और किस तरीके से काम करना है। तो शुरू करते हैं केवीएस पीआरटी के सेफ स्कोर को लेकर। तो देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी एक क्वालिटी शॉट बनाकर आपको बताया है, नहीं देखिए तो जरूर देखिएगा उसको। तो कम से कम देखिए, अगर पुराने इतिहास को अगर देखें केवीएस को 2016-2018 को, तो आप मान के चलिए कि 125-27 के बीच में 130 के आसपास केवीएस वेरी करता रहा है। तो क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल मैटर करता है कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, सीट्स कितनी है और पेपर कैसा आ रहा है। तो 2-3 प्रमुख चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। तो पेपर आपका मॉडरेट आ रहा है, सीट्स लेकिन कम है, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि केवीएस भी कोशिश करेगा कि कम से कम हम 130 से 135 के आसपास अपने कट ऑफ लेवल को रखें। तो अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। बिल्कुल आप जो दूसरा सवाल है कि क्या इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, अगर 130 के आसपास 135 के आसपास वेरी कर रहे हैं मार्क्स में, तो बिल्कुल कर दीजिए। क्योंकि बिल्कुल ज़रूरी है कि इंटरव्यू में अगर आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो आपकी ना सिर्फ एक कॉन्फिडेंस लेवल गेन होगा आपके अंदर, बल्कि एक 10-12 से 15 दिन का समय अगर कम रह जाता है तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम नहीं कर पाते। इसलिए अच्छा होगा कि आप कम से कम अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अपनी टीचिंग स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें, ताकि कि आप इंटरव्यूज में कम से कम मार ना खाएं। अगर आप रिटन में एग्जाम में अगर कम नंबर भी आते हैं तो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करके बैलेंस कर ले जाए अपने मार्क्स के लेवल को। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आंसर की कब तक रिलीज होने वाली है। तो आप मानकर चलिए कि जिस तरीके से धीरे धीरे 1 महीना होने वाला है केवीएस के पेपर को खत्म होते हुए, तो केवीएस टीजीटी की उम्मीद करेंगे, फिर पीजीटी, और उसके बाद हम पीआरटी के पेपर की उम्मीद करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मार्च के 2nd वीक तक आपकी शुरू हो जाएंगे आंसर की जानी, फिर चैलेंज होगा, उसके बाद फिर जो है फाइनल आंसर की रिलीज होगी। तो ये जो 3 स्टेप्स होते हैं आंसर की रिलीज होने के बाद, और अप्रैल खत्म होते होते आप फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट को देख पाएंगे। केवीएस भी देरी नहीं करेगा फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट को जारी करने में, क्योंकि उसको भी ये प्रोसेस खत्म करना है और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन को जल्दी से जल्दी कराकर स्कूल्स में अपॉइंटमेंट देनी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आगे भी मैं बताऊंगी आपको कि इंटरव्यूज में किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसके लिए आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।